आधे पैसे से अपने बच्चों के लिए, अपने बूढ़े मम्मी पापा के लिए गांव के अंदर दुकान होती है, वहां से कभी सेम ले जाइए, कभी आप आम ले जाइए, कभी केले ले जाइए और कभी कोई चॉकलेट ले जाइए, और देखिए घर के अंदर इतना आनंद रहेगा और शरीर स्वस्थ रहेगा। और जो नशा करता है उसके लीवर खराब हो जाते हैं। और मैंने देखा है मजदूर बहुत सारी मेहनत करता है, बहुत सारी मेहनत करता है, लेकिन 50-60 साल में वो बूढ़ा क्यों होता है? मजदूरों की दशा देखिए, आज लाल कृष्ण आडवाणी को देखिए, 90 साल के लगभग हैं, चेहरे पर लिलाड़ पर एक भी सड़ नहीं है और एकदम मतलब क्या है, चकाचक है। लेकिन आज से 60 साल का मजदूर चल बसता है, क्योंकि वह मेहनत की है उसने। लेकिन जितनी मेहनत की, मान लीजिए एक बगीचे के अंदर एक बागवान है, 4 महीने तक उसने उन पौधों को सींचा है और गुलाब के पुष्प को इकट्ठा किया है 4 महीने तक, और गुलाब के पुष्पों को इकट्ठा करके उसने एक इत्र बनाया है, और उस इत्र की शीशी की रेट है 5000 रुपए, और वह 5000 की जगह उस इत्र को नाली के अंदर डाल देता है। तो उसी प्रकार से वह मेहनत तो मजदूर करता है, उसकी जगह घी और दूध नहीं खाया, शराब पी करके लीवर खराब कर दिए और अनेकों बीमारियां आने से वह 60 साल के अंदर चल बसता है। इसलिए ये शरीर अनमोल है और आप देखिए, इसको स्वस्थ रखिए। इस जीवन के अंदर मैं कहता हूं, मान लीजिए एक बहुत ही दुनिया का, हिंदुस्तान का समझ लीजिए, पूरी दुनिया का एक बादशाह था सिकंदर, वह भी उसके सामने अगर अंतिम समय आता है तो मृत्यु अगर उसको पूछती है, पूरी दुनिया अगर उसको अगर मृत्यु को प्रदान कर देता है तो भी वो 1 घंटा ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। इसलिए समय बड़ी बलवान है, समय की महत्ता को समझिए। इसलिए आप लंबी आयु जिए, स्वस्थ रहें, शराब को कट कीजिए। बात आध्यात्मिक दृष्टि से लेते हैं और इस जीवन को सफल साकार करने के लिए जीवन के अंदर अनेकों गुरु हैं, माता भी गुरु है, पिता भी गुरु है और शिक्षक भी गुरु है। और जो रोजगार सिखाया है वह, जिसको किसी ने कमठे का काम बना करके कारीगर बनाया है, वह गजदर भी आपका गुरु है। जिसको मोटरसाइकिल ठीक करना नहीं आता है और मिस्त्री ने उसको बालक को मिस्त्री बना दिया तो भी वह उसका गुरु है। लेकिन इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सतगुरु है। तो देखते हैं संतों ने क्या कहा है। गुरु बिन माड़ा फेरता, गुरु बिन माड़ा फेरता, गुरु बिन देता दान, ये सब निष्फल गया कहते वेद पुराण, कहते वेद पुराण। सारे शास्त्रों को अगर खंगाल लीजिए, बिनु गुरु के कहीं भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। वह परम पिता परमात्मा सगुण रूप के अंदर आता है। बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जे बिरंची शंकर सम होई। कोई भी संत इतनी व्याख्या कोई नहीं बता सकता। बिरंची यानी ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी भी अगर प्रकट होते हैं, ये वर्तमान जो ब्रह्मा जी हैं, उससे पहले भी ब्रह्मा जी हो चुके हैं और इनकी भी एक आयु है। इनको भी एक दिन जाना है, जो वर्तमान के अंदर ब्रह्मा जी। समय की महत्ता है। अगर वह भी धरती के अंदर आते हैं, उनको भी गुरु बनाना पड़ता है। और भगवान बिरंची शंकर समोही, शंकर भगवान है, महादेव जी हैं, उनके गुरु थे अंगिरा ऋषि। ब्रह्मा जी के गुरु थे रयगीव। भगवान श्री राम सगुण रूप के अंदर अवतार लिया, मनुष्य रूप के अंदर, उन्होंने भी गुरु धारण किया। भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने भी गुरु धारण किया। इसलिए बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जे बिरंची शंकर सम होई। अगर 90 साल के भी अगर आप हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से आपका जन्म नहीं हुआ है और आपने जितना भी दान पुण्य किया है उसका फल नहीं मिलता है, नुग्रे व्यक्ति का कभी भी कल्याण नहीं होता है। अगर वह मरता भी है तो भी वह भूत प्रेत और पिशाच, डाकिनी और साकिनी, इन योनियों के अंदर आकर के फिर वह अपने परिवार को भी तकलीफ देता है। लगता क्या है, गुरु बनाने के लिए कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अच्छा संत हो, गुरु बनाइए, वो आपको ज्ञान रूपी अमृत। अभी जो मैं
मेरे पास में एक स्लिप आई थी, 2-4 व्यक्ति ग्रुप बनाना चाहते हैं, ठीक है, मेरे प्रवचन से ही यहाँ से आप साथ ले लीजिए, अलग से आपको बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी आपको समझ नहीं आता है कि मैं कैसे साधना करूं, कैसे माला फिरूं, कौन सा नाम जपूं, तो आपको एक लिस्ट प्रदान की जाएगी। उस लिस्ट को देख करके आप परमपिता परमात्मा का ध्यान कीजिए और इस मनुष्य जीवन को सफल साकार कीजिए। जोरदार तालियों से स्वागत करें आप, जोरदार तालियों। मैंने सुना था क्रिकेट के अंदर एक चौका होता है, 4 रन इंग्लिश में कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं 6 रन यानी छक्का। तो उस हिसाब से, लेकिन आपने तो इस क्रिकेट के अंदर 10 ही लगा दिया, चौका नहीं, छक्का नहीं, आठा नहीं, 10, यानी कि 40,000 की मांग की थी, कम से कम आपने 66,735 रुपए झोली के अंदर डाल दिए। इसका मतलब वो क्रिकेट को भी आपने फेल कर दिया। उसमें तो 6 ही रन होते हैं एक बॉल पर, आपने तो एक संत के बॉल पर 66,735 रुपए 100 रुपए के अंदर डाल दिए। इतनी तो मैंने कल्पना नहीं की थी। बोलिए गौ माता की। बस यही मैंने कहा था, मैं केवल भाव जगाने आया हूं। मेरे एक प्रवचन से आज अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति नशा छोड़ता है, या एक प्रवचन से 66,000 या 70,000 के आसपास राशि आती है, तो मेरा इस संत का प्रवचन देना सार्थक हुआ, आज मेरा यहाँ आना सार्थक हुआ। मैं आपको कोटि कोटि आपका अभिनंदन करता हूँ। हे परमपिता परमात्मा, मैंने दिल से गायों की सेवा की है। मैं आपके चरणों के अंदर यही अपील रखता हूँ, इस मोहाना गांव के पधारे हुए जितने भी सज्जन माता पिता शक्ति हैं, जितने भी हैं, इनके घर के अंदर सदैव सुख, शांति, समृद्धि और लक्ष्मी के भंडार भरे रहें, आनंदी रहें, आनंदी रहें। आपने एक मान रखा, गौ माता आपको आशीष देगी, और यही हमारा एक प्रयास था। अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि आपको कथा करने का शौक है, बिल्कुल नहीं है। 1 महीने में 1 या 2 ही कथा करते हैं, उससे ज्यादा आती है हार जोड़ लेते हैं। केवल हमारा टारगेट के हिसाब से ही काम करते हैं। और उस विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय का भी खर्चा एक दिन का 5 लाख रुपए का है। एक दिन का 2,500 पशुओं का जो गौ माता है, माता पिता की भांति चिकित्सा करते हैं। एम्बुलेंसें चल रही है, 24 घंटे आदमी लगे हुए हैं, 350 लोग लगे हुए हैं। 5 लाख रुपए एक दिन का खर्च है। मैं कभी किसी से फोन पर बात करके किसी से मांगा नहीं, केवल सेवा देख करके आते हैं। तो उसी प्रकार से जीवन के अंदर कोई भी काम आप करिए, हट करके करिए। आप लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, बिना लीक तीनों चले, सिंह, सुरा और सपूत। उसी प्रकार से आपको आज से ही हट करके चलना है। आज से ही आपकी, जैसे कोई एक महिला है, उसकी ड्रेस ही अलग होनी चाहिए, लोग देखना चाहिए। एक लड़का है, उसके कपड़े भी ऐसे होने चाहिए, लोग देखें। अगर वह और भी मोटरसाइकिल लगता है तो उसकी मोटरसाइकिल की पहचान भी अलग होनी चाहिए। ये मेरी 12वीं ड्रेस है, ये मेरी 12वीं ड्रेस है, और 11 ड्रेस शोकेस में रखी हुई है। एक सूट भी रहता था, आर्मी ड्रेस भी पहनता था, फौजी ड्रेस भी पहनता था। जब मोटरसाइकिल पर चलता था तो फौजी ड्रेस पहनता था, और तलवार और लाठी और चलती रहती थी हाथों के अंदर, और टीवी पर भी आया हुआ। तो उसी प्रकार से इस जीवन के अंदर कुछ हट करके करें। एक इतिहास खड़ा होना चाहिए। एक अगर बालिका है, वो एक टारगेट बना ले, आज मैं इतनी अच्छी पढ़ाई करूंगी, पूछो मत। देवी जी है आपके सामने, इसको मैंने एक ऊर्जा भरी है, पढ़ाई भी कर रही है, आगे भविष्य भी बनाएगी। 18 साल बाद में ये स्वयं निर्णय लेगी कि मुझे ग्रस्त जीवन में जाकर के आध्यात्मिकता करनी है या केवल आध्यात्मिक दृष्टि में रहना है, तो ये अपना तय करेगी रास्ता। लेकिन आज ये इतिहास की ओर बढ़ रही है, आने वाले लोग, आने वाली सदियां इसको नमन करेगी। तो एक बालिका अगर ठान लेती है तो नारी कमजोर नहीं है। एक पंक्ति बताता हूँ, कोमल है कमजोर नहीं, कोमल है कमजोर नहीं, सत्य का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली, सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुमसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं, सत्य का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुमसे हारी है। नारी कोमल है,
लेकिन कमजोर नहीं है। सबको जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। इस दुनिया के अंदर चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, कोई भी हस्ती हो, नारी के गर्भ से ही वह पैदा हुआ है। एक कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति स्वरूपा है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनको भी अगर त्रिदों की शक्तियां चाहिए, वह भी मां भगवती से शक्ति लेते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, मात्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका हिंदी अनुवाद ये है, सारे जीवों में शक्ति रूप में स्थित उस देवी को बार बार नमन। इसलिए महिला को शक्ति कहा गया है, पुरुष को शक्ति कहा नहीं गया है। इसलिए नारी कमजोर नहीं है। कोई भी बालक इतिहास खड़ा कर सकता है। लक्ष्य बनाना चाहिए, मैं पढ़ूंगा या कोई भी बिजनेस करूंगा। आप एक बिजनेस तय करते हैं और पूरा ध्यान लगाते हैं, तो एक दिन आप करोड़पति बनेंगे। मेरे पिताजी ने मेरे ऊपर कर्जा दिया था। उस समय आज से 16 साल पहले 3 लाख रुपए दिए थे मेरे ऊपर। मैं अकेला था केवल दुकान के ऊपर, लेकिन मैंने उस कर्जे को उतार दिया। परिवार के कई काम कर दिए, कई मतलब क्या है, जैसे शादी है, परिवार के अंदर विकास करना, और खूब मैं ठाट बाट से रहता था। और सैकड़ों समाज, हिंदू समाज के सैकड़ों लड़कों को भी मैंने तैयार किया। मैंने अपनी अलग ही चाल से रहा था, लेकिन मैंने कड़ी मेहनत की। बीता हुआ समय उसे सोना दे करके भी वापस खरीदा नहीं जा सकता। जिस दिन एक एक मिनट आप अपने लक्ष्य की तरफ लगा देंगे, तो एक दिन आप मंजिल हासिल करेंगे। करोड़पति बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक मन में होना चाहिए जुनून। चंद पंक्तियां बताता हूं मैं आपको। धरती की शान, धरती की शान, तू है मनु की संतान। धरती की शान, तू है मनु की संतान। तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान, तू है मनु की संतान। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। संगीत की वाणी में इनको सुनाई नहीं देगा पूरा। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के रुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान। तेरी छाती में छुपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल, पृथ्वी के लाल, तेरा हिमगिरी संभाल। तेरी भ्रकुटी में तांडवों का ताल है। निज को तू जान, नहीं स्वयं को पहचानना है। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान। तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। कोई भी व्यक्ति, आप पुरुष हैं, जिस दिन उस परम पुरुष को पहचान लेंगे, उस दिन आप महापुरुष बन जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति पुरुष है, आत्मा है। वह आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर लेती है, सद्गुरु धारण करके, या उसकी कृपा प्राप्त कर लेती है, या परमात्मा का अनुभव प्राप्त कर लेती है। उस समय वह आत्मा नहीं रहती, उस समय वह महात्मा बन जाती है। और भारत में कई महात्मा यहाँ पर अवतरित हुए हैं। तो इसलिए अपने को जागृत करें और एक ऐसा इतिहास खड़ा करें कि लोग आपसे प्रेरणा लें कि फलाना आदमी हो और वो बिल्कुल गरीब हो और बाद में एक इतिहास खड़ो करियो। तो ऐसे ऐसे आपको अपनी शक्ति को जागृत करना है। जरासंध की एक झांकी है और इसका भी आनंद लेते हैं। तो झांकी के जो दर्शन होने जा रहे हैं और आनंद से जोरदार झांकी के दर्शन करें।